नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर की दावत इफ्तार के साथ शहर हैदराबाद में इफ्तार पार्टियों का सिलसिला तकरीबन इख्तिताम को पहुंचा। इफ्तार पार्टियां हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब की एक रिवायत समझी जाती हैं, जिसकी सबसे अहम खुसूसियत ये होती है कि इनमें बेरोज़ेदारों की तादाद ज़्यादा होती है। खजूर खाने और खिलाने और इसकी तस्वीर को वायरल करवाने का इस कदर शौक होता है कि ये भी भूल जाते हैं कि सैकड़ों लोगों से हाथ मिलाने के बाद इन्हीं हाथों से खजूर खिलाया जाता है और गैर मुस्लिम मेहमानों को, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन, इन्हें भी ज़बरदस्ती खजूर खिलाया जाता है। मुरव्वत में तो ये लोग खा लेते हैं, मगर इनके जहनों में मुसलमानों से मुताल्लिक़ क्या तासुरात पाए जाते हैं, इसका किसी को इल्म नहीं। इफ्तार पार्टियों की एक और सबसे अहम खुसूसियत इफ्तार के फौरी बाद खाने पीने की अशिया की लूटमार होती है। जो दावत जितनी बड़ी होती है, इसमें मेहमानों को खाने पीने के इतने ही मसाइल होते हैं। खुद चीफ मिनिस्टर केसीआर की दावत इफ्तार में एक इत्तला के मुताबिक बेशतर मेहमानों को भूखे पेट ही वापस होना पड़ा। इफ्तार के बाद नमाज छोड़कर खाने के टेबलों पर कब्जा कर लिया जाता है, बल्कि मुख्तलिफ डिशेस को भी ताकत के बल पर अपने अपने कब्जे में कर लिया जाता है। इसमें शक नहीं कि दावत इफ्तार में फ़िरक़ावाराना इत्तेहाद और यकजहती का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है। अगर दावत हुकूमत की हो तो हुकूमत की पॉलिसी का ऐलान और कुछ वादों को दोहराया जाता है। अपोजिशन की जानिब से अगर इफ्तार की दावत हो तो हुकूमत के खिलाफ तकारीर होती हैं। अगर समाजी इदारों की जानिब से इन दावतों का एहतमाम किया जाता है तो इसमें ज़्यादातर ऐसी शख्सियात को बुलाया जाता है जिनसे मुस्तकबिल में बिजनेस डीलिंग्स मुमकिन है। हालिया अरसे के दौरान चीफ मिनिस्टर के अलावा कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कुली कुतुब शाह स्टेडियम में एक ज़बरदस्त दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जिसमें कौमी सतह के कई कायदीन ने शिरकत की। हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने भी हज हाउस में दावत का एहतमाम किया। इंडो अरब फ्रेंडशिप सोसाइटी की जानिब से जाबिर पटेल ने एक अज़ीम शान इफ्तार पार्टी में कई ममालिक के सफ़ीरों, कई रियासतों के गवर्नर्स, मरकज़ी वज़रा, सरकारी अहदेदारों को मदऊ किया। सबसे हैरत अंगेज इफ्तार पार्टी तुर्किया कौंसल जनरल की जानिब से रही। तुर्किया में हाल ही में भयानक तरीन ज़लज़ले में हज़ारों अफराद जान बहक हुए, हज़ारों इमारतें तबाह हो गई, मुल्क कई बरस पीछे चला गया। इंसानी बुनियादों पर हैदराबादी अवाम ने हर तरह से तुर्किया कौंसल खाने को इमदाद पहुंचाई। अफसोस इस बात का है कि एक 5 स्टार होटल में बड़े पैमाने पर लाखों रुपए खर्च करके ये दावत इफ्तार की गई। यही रकम तुर्किया के ज़लज़ले मुतासरीन के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। सोशल मीडिया पर जिस तरह से तुर्किया कौंसल जनरल की मुख्तलिफ शख्सियात के साथ हंसते मुस्कुराते तस्वीर पोस्ट की जा रही हैं, इससे ये नहीं लगता कि तुर्किया किसी सानहे से दो चार हुआ है। और हैदराबादी अवाम को इस बात का अफसोस है कि इन्होंने रमज़ान मुबारक में अपने अजीज़ व क़ारिब की हक़ तलफ़ी करते हुए तमाम इमदाद तुर्किया कौंसल खाने को दे दी। अगर तुर्की कौंसल खाने दावत इफ्तार ना भी करता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुर्की कौंसल जनरल तो शहर की हर दावत में मौजूद रहते हैं। काश वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मरहूम सदर जमहूरिया हिंद के नक्श कदम पर चलते, जिन्होंने राष्ट्रीय भवन में दावत इफ्तार की रिवायत को इसलिए ख़त्म कर दिया कि इसमें शरीक होने वाले सभी खाते पीते लोग थे। इन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा था कि दावत इफ्तार पर कितनी रकम सर्फ होती है। जब इन्हें रकम बताई गई तो उन्होंने इस रकम में इतनी ही रकम अपनी तरफ से शामिल करके इसे यतीम खानों में इफ्तार के इंतजाम करवाए। काश हमारे ज़िम्मेदार हजरात इफ्तार पार्टियों की रकम अपने समाज के मुस्तकीन की इमदाद के लिए खर्च करें तो इन्हें यहाँ और वहाँ दोनों जगह कामयाबी मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए गवाह।